गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने खाद्य वर्ग के बारे में जाना कि खाद्य वर्ग कौन कौन से होते हैं और इनसे हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और खाद्य के उत्पादन यानी खाद्य वर्ग कौन सा और इनसे पोषक तत्व कौन कौन से प्राप्त होते हैं, जिसमें हमने 5 खाद्य वर्ग और इनसे प्राप्त पोषक तत्वों के बारे में हमने जाना। आज हम खाद्य पिरामिड के बारे में समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? खाद्य पिरामिड। अब देखिए, खाद्य पिरामिड क्या होता है। संतुलित भोजन के संदर्भ में किए गए विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारा भोजन एक तरह के खाद्य पिरामिड के अनुरूप होना चाहिए। किसी व्यक्ति के दिन भर के आहार में कितनी मात्रा किस खाद्य पदार्थ की होनी चाहिए, यह खाद्य पिरामिड के माध्यम से समझा जा सकता है। खाद्य पिरामिड वैज्ञानिक शोधों के उपरांत निर्धारित की गई वह रूपरेखा है जो हमें बताती है कि किसी व्यक्ति को सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति, उपयुक्त शारीरिक भार बनाए रखने के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार चयन करने में सहायता प्रदान करती है। तो ये होता है हमारा एक खाद्य पिरामिड, जो कि वैज्ञानिकों ने तय किया है कि कितनी मात्रा में हमें कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए या किस क्वांटिटी में हमें ये पोषक तत्व मिलने चाहिए। तो आज हम इस पिरामिड को एक पिक्चर के माध्यम से शेयर करूँगी, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। आइए अब हम इस पिरामिड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियरली दिया हुआ है हमारा ये पिरामिड। अब देखिए, अब इस पिरामिड में सबसे ऊपर से हम देखते हैं, सबसे कम मात्रा में हमें क्या चाहिए होता है? वसा तथा शर्करा। ठीक है, क्या चाहिए होती है हमें? वसा तथा शर्करा। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है? वसा तथा शर्करा, जो कि हमें कम से कम मात्रा में चाहिए होती है। इसको सबसे ऊपर इसलिए लिया गया है कि ये एक क्वांटिटी इसकी कम है, यानी वसा और शर्करा हम कम मात्रा में चाहिए होती है। और स्टार्टिंग चलो हम यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए इस पिरामिड में, इसमें हम देखते हैं ये देखिए अनाज और उत्पाद, जो कि कल हमने पढ़े थे उनके बारे में। अब ये देखिए, ये रहा। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि अनाज और उत्पाद देखिए हमें किस क्वांटिटी में बताया गया। सबसे अधिक हम अनाज का सेवन करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, देखिए पहचानने की कोशिश कीजिए। इसमें कई प्रकार के अनाज भी बताए गए हैं, जैसे इसमें जौ है, ग्वार है, मक्का है, चावल है, और क्या क्या है इसमें देखिए, गेहूँ है, बाजरा है, जो कि हमने कल अनाज और खाद्यान्न में भी पढ़ी थी। उसके बाद हमारा जो पिरामिड बनता है वो फल और सब्जियों का, यानी कुल मिला के हमारा एक ही टॉपिक अभी चल रहा है। खाद्य वर्ग के बारे में हमने पढ़ा, खाद्य वर्ग में कौन से पोषक तत्व हमने पढ़े, और आज जो हमारा ये टॉपिक है वो है खाद्य पिरामिड का है, कि हमें कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें ली जानी चाहिए। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में हम परसेंट भी इसमें बताया था कि भाई कितने परसेंट क्या चीज़ हमें चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शो करी गई है। कम से कम 12-13% हमें इसमें खाद्य वर्ग चाहिए होता है, यानी अलग अलग क्वांटिटीज़ में बताई गई है। इनसे हमें 75% कार्बोज चाहिए होते हैं, मिलते हैं। 12% हमें इनसे प्रोटीन मिलता है। किससे मिलता है? जो अनाज और उत्पाद है इनसे। और 10% हमें इनसे जल मिलता है, और 2% हमें इनसे वसा भी मिलती है। तो ऐसे करके ये सब जो चीज़ें हैं, ये
अनाज और उत्पाद ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लेने होते हैं। सुबह शाम हम चपाती तो खाते ही खाते हैं, क्या इतनी क्वांटिटी में क्या हम फल सब्जियां दालें या दूध इतनी क्वांटिटी में लेते हैं? नहीं लेते हैं। सबसे अधिक क्वांटिटी में आप अपनी स्वयं की आहार योजना को देखिए कि डेली आप सबसे ज़्यादा खाने में क्या लेते हैं? 3 चपाती या 4 चपाती, 2 चपाती, इतनी तो लेते ही लेते हैं। जबकि गिलास दूध कितना लेते हैं? 1 गिलास, ठीक है। दाल कितनी लेते हैं? 1 कटोरी। फल कितने लेते हैं? 1 कटोरी मान लो, सैलेड में या जो भी जैसे भी आप खाते हैं। लेकिन चपाती हम ज़्यादा लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है फल और सब्जियां, ठीक है। अब फल और सब्जियां देखिए, इनसे थोड़ी कम मात्रा में लेते हैं, 1 कटोरी 2 कटोरी, ठीक है। 3 या 4 कटोरी तो नहीं लेंगे ना, जितनी हम चपाती खाते हैं उतना हम फल और सब्जियां काम में नहीं लेते हैं। ये हो गई हमारी ग्रीन वेजिटेबल के अंदर भी ये शामिल, इसको हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारी सब्जियां इसमें दी गई है, हरी सब्जियां भी इसी में आ जाती है, फल भी इसी में आ जाते हैं जो हमें कई प्रकार से मिलते हैं। जैसे विटामिन सी वाले हैं, कुछ हैं जो विटामिन डी वाले हैं, कुछ है जो हमारे विटामिन प्रोटीन्स वाले हैं, या फिर हम कहें तो कुछ हैं जो अब है दालें और फलियां, बीन्स। अब दाल जैसे हमारी जो डेली बनती है, लेकिन डेली बनती है तो हम थोड़ी सी 1 कटोरी दाल लेते हैं। कोई भी चीज़ यदि रोज़ाना बनती है तो हम उसको कम क्वांटिटी में लेते हैं। अब दाल में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, देखिए दाल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, पहचानने की कोशिश कीजिए आप अपने पिरामिड के आधार। क्या क्या है? राजमा है, सोयाबीन है, मूंगफली है, और चोले है, एंड गेहूँ है, और क्या क्या है, सोयाबीन भी है इसमें। फलियाँ इसमें सारी फलियाँ आ जाती है, गंवार फली, चोले की फली, और भी यदि आप जानते हो जितनी भी फलियाँ वो सारी इसमें आ जाती हैं। अब देखिए, इससे थोड़ी और कम मात्रा में हम क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? दिस, यानी दूध, मीट तथा दूध से बने उत्पाद। क्या हम डेली आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? नहीं खाते हैं, क्योंकि दूध से बनी हुई है, ठीक है। अब दूध से बनी हुई तो है, लेकिन वो हम डेली नहीं यूज़ कर सकते हैं, यानी कंपलसरी नहीं है वो हमारे लिए, हम कभी कभार ही आइसक्रीम खाते हैं। क्या हम डेली दूध से बनी कोई चीज़ खाते हैं? मिश्री मावा या पनीर या फिर और कोई जो भी उससे बनता है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है हमारे लिए डेली। लेते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में लेते हैं, यानी ज़रूरी हुआ तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। पर रोटी सब्जी तो हर एक इंसान को सुबह और शाम चाहिए होती है, इसलिए इन दोनों की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा बताई गई। फिर हमारी दालें आ जाती है, उसके बाद हमारे दूध, मीट तथा दूध से बने उत्पाद। अब हर कोई रोज़ अंडे नहीं खाता, मीट नहीं खाता, ठीक है। अब मीट में सारी कुछ भी आ सकता है, चिकन मटन जो भी, एवरीवन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे वसा। वसा में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, यानी वनस्पति से जो जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है, उनसे जो हमें तेलीय चीज़ें, मक्खन, दूध, दूध तो नहीं, दूध से निकली मलाई है, उसके बाद हमारा मक्खन है, और तेल है। तेल हमारी किन चीज़ों से प्राप्त होता है? मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, और किस चीज़ का तेल हो सकता है? बहुत सारे तेल इसमें आ जाते हैं, घी है, ठीक है। तो घी भी कई प्रकार का होता है। और उसके बाद है शर्करा। शर्करा जैसे आलू में, इनमें जो शर्करा होती है वो हमें भी चाहिए होती है, लेकिन डेली हम आलू खाना पसंद नहीं करते हैं। यदि डेली खाएंगे, यदि खाने में हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं, वसा और शर्करा को, तो हमारा फैट बढ़ जाता है। इसलिए हम लिमिटेड मात्रा में ही हम इस पिरामिड को के आधार पर ही हम चलते हैं। अब है खाद्य पिरामिड का आधार। अब खाद्य पिरामिड का आधार क्या है? पिरामिड के आधार से में अनाज तथा
उसके उत्पाद शामिल किए गए हैं जिन्हें ऊर्जा तथा प्रोटीन के लिए प्रचुर मात्रा में ग्रहण करना चाहिए ताकि मनुष्य के पोषण का आधार ठोस तथा मजबूत हो सके तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त कर सके। भोजन का ठोस एवं मजबूत आधार ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए मजबूत नींव का काम करता है। तो हम मजबूत कब बनेंगे, हमारा आधार कब बनेगा, जब हम उचित मात्रा में, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है उतने भरपूर मात्रा में हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे। या फिर भोजन का ठोस एवं मजबूत आधार ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत नींव का काम करता है। यानी हम लंबे समय तक कब टिके रहेंगे, जब हम अच्छी आहार योजना अपनी तैयार करेंगे, अच्छा भोजन हम ग्रहण करेंगे, तो हम लंबे समय तक जीवन यापन करेंगे, धरती पर रहेंगे, लेकिन किसके साथ, स्वस्थता के साथ, यानी जिससे हमें कहीं जो रोग होते हैं वो नहीं हो, और ये जितने भी रोग होते हैं वो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर में पनप जाते हैं। जिस प्रकार से एक मकान की नींव मजबूत होती है तब तक वो मकान अपने आधार स्तंभ पे खड़ा रहता है। यदि उसकी नींव ही कमज़ोर होगी तो मकान कभी भी गिर सकता है। तो ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी एक मकान की तरह है। जब तक हम इसके नींव को मजबूत करके रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। सेकंड है इसमें खाद्य पिरामिड का दूसरा स्तर। पिरामिड के दूसरे स्तर पर जटिल कार्बोहाइड्रेट समूह के खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। इस स्तर में फाइबर की प्रचुरता वाले आहार जैसे कच्ची सब्जियां, फल, साबुत अनाज, सब्जियां आदि को सम्मिलित किया गया है। यह समूह शरीर को विटामिन और खनिजों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर आदि की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है। सब्जियां और फल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये उष्ण रक्तचाप को घटाते हैं। देखिए फल और सब्जियां जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो देखिए किसमें सहायक हैं कि यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, ठीक है, तो उसको इस रक्तचाप को क्या करते हैं, ये कम करते हैं। कब्ज दूर करते हैं। यह कम कैलोरी वाला श्रेष्ठ आहार है। फल और सब्जियां भोजन को रंग और स्वरूप प्रदान करता है। इसके अलावा यह खनिजों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कई प्रकार के जो खनिज होते हैं जो पनप जाते हैं, ये इनको क्या करता है, अवशोषित करता है। फल फिर है जिससे हड्डियां मजबूत होती है और खून की गुणवत्ता बढ़ती है। इनका सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। फिर है खाद्य पिरामिड का तीसरा स्तर। खाद्य पिरामिड के तीसरे स्तर पर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को रखा गया। इसके अंतर्गत जंतु और पादप दोनों तरह के स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन शामिल है। जंतु प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल वृद्धि करते हैं। प्रोटीन दिन भर के भोजन का मात्र 1/4 भाग होना चाहिए। खाद्य पिरामिड का चौथा स्तर, इस स्तर पर मीट और दूध से बने प्रोडक्टों को शामिल किया गया है। इन पदार्थों को प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से यानी मध्यम मात्रा में करना चाहिए। आजकल बाजार में स्किम्ड मिल्क, लो फैट पनीर, लो फैट दही इत्यादि आसानी से उपलब्ध है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। भैंस के दूध की अपेक्षा गाय का दूध अधिक फायदेमंद है। अब है खाद्य पिरामिड का अंतिम और पांचवा स्तर। इस समूह के आहार में लाल मीट, संतृप्त वसा, प्रसंस्कृत अनाज, चीनी और नमक को सम्मिलित किया गया है। इस समूह के आहार को अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रेड मीट, चीनी स्टार्च वाले भोजन
और प्रसंस्कृत अनाज उत्पाद की खपत अत्याधुनिक फैशन का हिस्सा बनती जा रही है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में खाने से ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जंक फूड के लंबे समय तक उपभोग से उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, मधुमेह, मोटापा, जोड़ों के दर्द, कैंसर आदि हो सकते हैं। इसलिए दैनिक आहार में फूड पिरामिड में इन सबसे कम प्राथमिकता दी गई है, जो सही है। इनका सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। फिर है खाद्य पिरामिड में खाद्य वर्ग सभी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, बल्कि केवल कुछ पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसलिए एक वर्ग के खाद्य पदार्थ अन्य वर्ग के खाद्य पदार्थ की जगह प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। कोई भी एक वर्ग से दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। हम सोचें कि साहब हमें तो ना दाल डेली खानी चाहिए, तो डेली हम दाल खाएंगे तो हमें प्रोटीन की जो हमारी पूर्ति वो सारी हो जाएगी, उसकी जगह दूसरी चीज़ ले लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो सारे पोषक तत्व हमें डेली लेने चाहिए। कुछ लोग हैं पेट भरने के लिए कुछ भी खा के दे, चलो साहब खा लिया, जंक फूड खा लिया, पेट भर गया, हो गया आज का। लेकिन आपने खाना खाया, लेकिन आपने मुट्ठी भर के खा तो लिया, लेकिन आपकी उससे क्या नहीं बनी, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, सिर्फ आपका पेट भरा है, बल्कि जबकि आपके जो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हुई है। इसलिए कभी भी खाओ, अच्छा खाओ, कम खाओ, लेकिन वो खाओ जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हो। तो ऐसे खाद्यान्नों को हमारे इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिर है हमारी शाकाहारी आहार। अब शाकाहारी आहार को हम देखेंगे। अब देखिए शाकाहारी आहार में क्या है। ऐसा आहार जो केवल वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थों जैसे कि विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों, सब्जियों, फलों, बीजों तथा सूखे मेवों के सम्मिश्रण से तैयार किया जाता है, शाकाहारी आहार कहलाता है। हालांकि कुछ शाकाहारी आहार में अंडा, दूध से बनी वस्तुएं तथा अन्य, देखिए यहाँ पे एक खास बात है, हालांकि कुछ शाकाहारी आहारों में अंडा, दूध से बनी वस्तुएं अथवा दोनों ही शामिल होते हैं। तो इसमें क्या है, अंडा शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। शाकाहारी आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों, दालों, सब्जियों, फलों एवं तिलहनों आदि के सही चुनाव व उपयुक्त मात्रा में सम्मिश्रण द्वारा संतुलित आहार तैयार किया जा सकता है। विभिन्न खाद्य वर्गों एवं खाद्य पिरामिडों को मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करके शाकाहारी आहार को पूर्ण रूप से संतुलित आहार बनाया जा सकता है। जैसे कि शाकाहारी लोग मांस के विकल्प के रूप में फली, बीज, सूखे मेवे, टोफू का और जो अंडे खाते हों वे अंडों का चयन कर सकते हैं। फलों और कम से कम एक हरी पत्तेदार सब्जी उतना लोह तत्व प्रदान करते हैं जितना कि सामान्यतः मांस द्वारा प्राप्त होता है। तो जो शाकाहारी हैं, जो मीट नहीं खाते हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए, यानी यहाँ पे सूखे मेवे होते हैं ना, काजू बादाम, वो सब चीज़ें खानी चाहिए। जो कि अंडे नहीं खाते हों तो अंडे की जगह आपके जो सूखे मेवे होते हैं वो काम करते हैं। फलियाँ हैं, बीज हैं, कहीं खसखस के बीज हैं और वो सारे से बीज आते हैं, तो आप उनकी जगह इन चीज़ों को ले सकते हैं। अंडे की जगह आप सूखे मेवे खा सकते हैं और नॉनवेज की जगह आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। और जो लोग गाय का दूध नहीं पीते वे सोया दूध ले सकते हैं, जो सोयाबीन से बना होता है। और इसके अतिरिक्त कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन 12 से युक्त करके अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। दालों को अंकुरित कर प्रयोग करने से उनका पोषक मान बढ़ाया जा सकता है। यानी दालों को यदि वैसे खाते हैं तो इतनी फ़ायदेमंद नहीं थी, जब हम इनको अंकुरित कर लेते हैं तो अंकुरित करके जब हम खाते हैं तो इसका पोषक मान बढ़ जाता है। शाकाहारी आहार में सोयाबीन, मूंगफली व अन्य मेवों के प्रयोग से अच्छी किस्म का प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। शाकाहारी व्यक्ति सोया दूध व पनीर, मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं। शाकाहारी आहार में पशुजन्य प्रोटीन दूध व दूध से बने पदार्थों का द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शाकाहारी
आहार में प्रोटीन भिन्न भिन्न स्रोतों व मेलजोल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि खाद्यान्न में दालें मिलाकर विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न मिलाकर विभिन्न प्रकार की दालें मिलाकर। फिर है लास्ट है हमारा खमीरीकरण द्वारा भी खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि अरे वाह क्या कितनी अच्छी बात दी है, ये चीज़ हमारे लिए सही है, गलत नहीं है। खमीरीकरण द्वारा भी खाद्य पदार्थों का हम पौष्टिक मान बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डोसा, इडली, खमीरी रोटी आदि। फिर एक समय के आहार में किसी एक पौष्टिक तत्व को प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। खाद्य वर्गों के प्रयोग से आहार में भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बदल बदल कर सम्मिलित करने से पौष्टिक तत्वों का संतुलन बना रहता है। इसलिए दाल भी खाओ तो रोज एक ही दाल नहीं खानी चाहिए, बदल बदल कर अलग अलग दिन अलग अलग दाल बनाई जानी चाहिए, क्योंकि एक पोषक तत्व ही इन सब चीज़ों की पूर्ति नहीं करता है।